हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल डिफेंस एग्जाम मास्टर पे और मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। ठीक है, चलो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को। ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस आती रहती हैं मेरी। आज मैं आपके सामने आया हूँ अपनी इंजीनियरिंग वाले उन बच्चों को हेल्प करने के लिए जिनके टेक्निकल एसएसबी हैं, एसएससी टेक, टीजीसी, नेवी टेक, एफकेट टेक्निकल एंट्री। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ब्रांच वाइज हम बात करेंगे। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो देखी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएसआईटी एंड बाकी सारी ब्रांचेस की वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इंजीनियर्स ओनली करके एक प्लेलिस्ट है पूरी, इंजीनियर्स एंड बीटेक एंट्रीज ओनली करके एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। आप उस चैनल पे हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट में जाएं। प्लस मेरा पॉडकास्ट भी आता है टॉक विद द लीजेंड, उस पॉडकास्ट को देखना मत भूलना, जहाँ पे मैं अपने उन प्यारे प्यारे सीनियर से बात करता हूँ जो खुद फौज में ऑफिसर्स रहे हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर्स हैं। उसको देखना, मजा आएगा। चलो चालू करते हैं। 200 प्लस एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, बट मैं आपको ब्रांच वाइज सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे मैं बेटा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ड्यूरिंग अ पर्सनल इंटरव्यू यू कुड फेस एनीथिंग अंडर द सन। अब ये बात मैं अगर कर रहा हूँ कि एनीथिंग अंडर द सन, तो भाई यार सच में एनीथिंग अंडर द सन वाला हिसाब है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बन जाए। एनीथिंग अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली यू फेस अ क्वेश्चन सेशन विद आईओ, जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे मैंने एंट्रीज के बारे में आपको बता दिया, तो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल एरो है, सीएसआईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो आईटी है ना, आर्किटेक्चर है, फूड टेक, केमिकल, मेटलर्जी एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, इफ यू आर ईसी ब्रांच, ठीक है ना, तो आपके पास ईएमई ज्वाइन करने का मौका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, कोर ऑफ ईएमई आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, ओके। या आप कोर ऑफ सिग्नल्स ईएमई, आप सिग्नल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बाय द वे सिग्नल्स में मेजर अनुराग कौशिक एंड मेजर प्रीति सरावत मैम का इंटरव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बोथ आर सिग्नल ऑफिसर्स। आप आर्मी एयर डिफेंस जिसको हम बोलते हैं एएडी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एएडी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक सीएसआईटी वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, तो आप कोर ऑफ सिग्नल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोर ऑफ सिग्नल्स में कम्युनिकेशन होता है और आपका एक कंप्यूटर्स होता है, 2 होती हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप डबल ई के हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो एईडी और ईएमई आपके लिए बढ़िया है। मैकेनिकल के लिए अगेन ईएमई इज बेटर, देन एरोनॉटिकल भी आप जा सकते हैं। एंड देन सिविल के लिए ओनली यू हैव वन ऑप्शन, दिस इज कोर ऑफ इंजीनियर्स, दैट इज कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, हर पर्टिकुलर ब्रांच के ऑफिसर्स को मैंने अपने पॉडकास्ट टॉक विद द लीजेंड्स में बुलाया है, टेक्निकल ऑफिसर्स को। हर ब्रांच के ऑफिसर्स के इंटरव्यूज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव लेटर ऑन स्विच टू स्पेशल फोर्सेज, एनएसजी और अदर ब्रांचेस, है ना। आर्मी में एक बार आप अंदर आ जाते हैं तो आप वॉलंटरी स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच से आप आर्मी ज्वाइन करें तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आगे की बात है वो, पहले हमें घुसना है अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ओवरव्यू आपको दे दिया। अब आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, अच्छा बिफोर आई मूव फर्दर, उसके पहले भाई और बहनों आपको बता दूं कि मैं रिटन एग्जाम के बैचेस पढ़ाता हूं। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, तो मैं ही हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, सीडीएस है, एफकेट है, ठीक है, ये मेरा नंबर है 7017587044। हर एक में मैं नंबर छोड़ता हूं ताकि बच्चे इजीली मेरे से रीच आउट कर सकें। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, क्या हेल्प चाहिए। रिटन एग्जाम नहीं निकल रहा तुम्हारा, सीडीएस हो, एफकेट हो, मैंने सीडीएस 5 बार, एफकेट खुद 8 बार पास किया है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर कि भैया मुझे पढ़ा दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। सुपर 50 का बैच है, 50 बच्चे से ज़्यादा मैं लेता नहीं, 50 ही बच्चे पढ़ाऊंगा तो 50 ही बच्चे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, 50 बच्चे पढ़ाने हैं मुझे और 3 से 4 महीने बैच चलेगा, उसके बाद दूसरा सुपर 50 बनाते हैं हम। तो इस तरीके से मेरी कहानी रहती है, बिकॉज रात को 8 से 10 आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे डेली। ठीक है, इसके अलावा मेरा पॉडकास्ट वगैरह आप इंजॉय करो, मजे लो। ठीक है, अब आते हैं आगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये वीडियो है पर्टिकुलरली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस ब्रांच की, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किसकी, सिविल इंजीनियरिंग वालों की, सिविल वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर हुम, सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग बनाने वाले बच्चे हमारे। चलो देखो, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या चीजें हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आप सिविल वाले बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, सिविल वाले बच्चे जो भी हैं इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस। देखो
10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो इसको ध्यान से देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड द लेक्चर पीडीएफ फ्रॉम हियर करके एक लिंक होगा, ड्राइव लिंक होगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं, अब आप ये देखो, ठीक है। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है कंक्रीटिंग प्रोसेस में, जरा बताओ। अच्छा, जब आप एसएसबी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठोगे तो हो सकता है कि वो सामने वाला ऑफिसर भी सिविल का हो, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। आपने अपने 4 साल में जो भी पढ़ाई करी है उसको इंप्लीमेंट करने का दिन है वो, क्योंकि टेक एसएसबी में आप जा रहे हो, तो यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग अंडर द सन, ठीक है। तो यू शुड साउंड लाइक एन इंजीनियर, यू शुड नॉट बी साउंडिंग लाइक कि आप डम हो, आपको आता नहीं है, आपने अपने 4 साल कॉलेज में वेस्ट करें, आपको ऐसा साउंड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो मना कर दो, सर सॉरी सर, एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट रिकॉल दिस, आई डू नॉट नो द आंसर, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई फिगर आउट। और वो आप कॉन्फ्रेंस में जब आप जाओगे तो जनरली वो आंसर ढूंढ के बता देना, ठीक है। कंक्रीटिंग प्रोसेस बता दो भैया, स्टेप क्या होते हैं, है ना। कंक्रीट की क्योरिंग करने के क्या स्टेप्स हैं, है ना। इंडस्ट्री में आपकी में क्या चल रहा है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीसेट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ ब्रिज बियरिंग, कोई ब्रिज कैसे बनता है, कोई बिल्डिंग क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। वाई आर स्टील प्लेट्स इंसर्टेड इनसाइड बियरिंग इन इलास्टोमेटिक बियरिंग, रीइंफोर्समेंट्स को क्यों यूज किया जाता है प्रेशर पर, है ना, प्रेस स्ट्रेसिंग के लिए। इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज arguments what considerations should be made to select the orientation of the wing walls in case अगर concrete box grinder bridges, how is the number of cells determined, under what circumstances should pot bearings be used instead of elastomeric bearing, why should pumping be not used in case of concreting works, why should curing not be done by ponding and polythene sheets, है ना। ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के कोर फंडामेंटल्स हैं जो आपको पते होने चाहिए बस, है ना। What are the different type of slump test indications, ठीक है। What is propping, why is propping required for long structure once the formwork is removed, explain the mechanism of cavitation in pipes and drains, ठीक है। इसके अलावा what purpose bedding is used under storm water drains, explain, बताओ। Why are pull out tests performed for soil nails, describe briefly the advantage and disadvantage of using elastic and टिम्बर फेंडर्स, क्या है, क्यों यूज करे जाते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आई बटन में मैं एक वीडियो डालूंगा यहाँ पे, बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, वो बुक का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आपको एसएसबी के फ्री बैच का एक्सेस लेना है, आप मेरे से एसएसबी का फ्री बैच अपना क्लेम कर सकते हो। मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो आपको एसएसबी का फ्री बैच का एक्सेस मैं दे दूंगा। पेड बैच भी, अगर तुम सीरियस हो, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक बुक का लिंक मैं आई बटन में डालूंगा। दिस इज द बुक दैट यू शुड बी रीडिंग, यू मस्ट बी रीडिंग दिस बुक, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। इस बुक को आप पढ़ो, रुद्र सर के द्वारा लिखी गई है, ही हैज बीन अ वेरी डियर सीनियर, और हम एसएसबी इंटरव्यू की मेंटरशिप सर के साथ ही हम चलाते हैं और बहुत अच्छे सिलेक्शंस आते हैं वहाँ पे। अगर आप सिंसियर हो, सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि यू कैन इनरोल इन द बैच, कि सर मुझे रुद्र सर से तैयारी करनी है, आप मुझे बस रीच आउट करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एडमिशन फॉर्म भेजूंगा, एनरोल हो जाना और तैयारी करना चालू कर देना। एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए आपको, एक एक चांस गोल्डन चांस होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, नंबर ऑफ चांसेस आर गेटिंग लिमिटेड, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है बच्चों। मेरा सुपर 50 बैच आता है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आप बीटेक वाली डिग्री के दम पे आप सीडीएस एफकेट भी दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन फॉर माई सुपर 50 बैच, यहाँ पे आप मेरा सुपर 50 बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, प्रो टिप देखो मेरी, एक रियल इंजीनियरिंग करके चैनल है, ठीक है, रियल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, एक नेबुला करके चैनल है, ठीक है, एक मस्टर्ड करके चैनल है, ठीक है। इन चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। रियल इंजीनियरिंग हो गया, और यूट्यूब पे आप वाईटी के और भी रिसोर्सेज हैं ना, इंजीनियरिंग वाले, सिविल इंजीनियरिंग के और भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको कोर टेक्नोलॉजी, कोर बेसिक्स, है ना। दुबई में बुर्ज खलीफा कैसे बना, अच्छा कोई एक बड़ी फेमस सी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, जितनी भी बड़ी फेमस बिल्डिंग्स है, हाउ बुर्ज खलीफा वॉज मेड, हाउ दिस पर्टिकुलर मोनूमेंट वॉज मेड, जो रिसेंट जो नए नए बने हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं, उसको पढ़ो, उसके बारे में जानो। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको उसके पीछे जो इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा होगा ना, उसके बारे में आपको पता लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और नॉलेजेबल बनोगे। जब आप उसमें घुसोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कोर ब्रांच की रिवाइज भी हो जाएंगी। तो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर टिप दूंगा कि बुर्ज खलीफा कैसे बना था, एक बार ये देखना कि रेगिस्तान में उन्होंने उसको बनाया, कितना तगड़ा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, वर्ल्ड फेमस, और कैसे बनाया होगा सोचो,
ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। और बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा नंबर मैंने दे दिया है। तो सिविल वाले बच्चे, आई होप तुम्हें मज़ा आया। इन सारे क्वेश्चंस को बेटा याद कर लेना, इन सारी चीज़ों को देख लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी। जय हिंद, एल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली क्लास में।